9 प्रकार के लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। नवहि विरोधे नहीं कल्याण। 9 व्यक्ति कौन? पहला व्यक्ति शस्त्री, जो हथियार रखा हो, शस्त्र रखा हो, बंदूक रखा हो, ऐसे आदमी से बैर नहीं करना चाहिए, निकाल के मार देगा। मर्मी, जो आपका मर्म जानता है, मर्म यानी आपका भेद जो जानता है, उस व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए, कभी भी आपका भेद खोल देगा। एक आदमी का एक बेटा था 6 साल का, 5 साल तक रेलवे में टिकट नहीं लगता ना, यहां का भारत में 5 साल तक फ्री है। तो वो 5 साल बता के लड़के का टिकट नहीं बनवाया आपने, और लड़का था 6 साल के। लड़के को पता चल गया बाबूजी का मरम, कि बाबूजी झूठ बोल के हमारे 5 साल लिखवाए हैं और टिकट हमारा नहीं बना है। तो अब ट्रेन खुली, जैसे कोई खाने वाला झाल मुड़ी निकला, बाबूजी झाल मुड़ी, तब बैठा हो, बता देंगे हम। क्या बता दोगे? हम 6 साल के, हम बता देंगे टीटी अंकल को। चुप 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 बताओ, झाल मुड़ी को झाल मुड़ी दो। झाल मुड़ी खिलाया, 5 मिनट बाद तो फ्रूटी गया, बाबूजी फ्रूटी अभी नहीं खाया, बता देंगे, फ्रूटी खिलाओ। वो 200 रुपया का टिकट बचाए थे, 3 घंटा में 500 रुपया का एक खा गया था। अंत में बोले कि तुम बता दो, अब तुम बता ही दो, एक ही बार इस तरह लगेगा हम दे देंगे। ये क्या है? मर्मी, जो आपका मर्म जानता हो उससे बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी। तीसरा प्रभु, जो आपका स्वामी है उससे बैर नहीं करना चाहिए। स्वामी सदैव स्वामी होता है, गुरु सदैव गुरु होता है, शिष्य कभी गुरु नहीं बन सकता। बहुत पहले कहानी सुनी थी मैंने, एक तलवार चलाने वाले गुरु जी थे, तलवार चलाना सिखाते थे देवेंद्र भैया। एक उनका बड़ा प्रिय शिष्य था, उसको जितनी कलाएं थी, जितने तरीके थे तलवारबाजी का, सब सिखा दिए। जब चेला एकदम निपुण हो गया तलवार चलाने में, देखा कि अब गुरुजी सब हमको सिखा दिए, कुछ नहीं बचा, तो मन में सोचा गुरुजी रहेंगे तो हमारी पूछ कैसे होगी, गुरुजी को रास्ते से हटाओ। गुरुजी को ही ललकार दिया। अब गुरुजी सोचे ये तो युवान है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसके इतना बल तो मेरे में है नहीं। ललकार दिया कि हमको हराइए आप, चैलेंज कर दिया। गुरुजी बोले ठीक है बेटा, तिथि निर्धारित भई, अमुक तारीख को अमुक मैदान में सुबह 10 बजे से द्वंद्व शुरू होगा, तलवार का युद्ध। म्यान जानते हैं? म्यान किसे कहते हैं? जिसमें तलवार रखा जाता है। गुरुजी ने 20 फीट लंबे म्यान का ऑर्डर दिया। कितने लंबे? 20 फीट, केवल म्यान था, म्यान का ऑर्डर दिया। चेले को पता चला नहीं, गुरुजी 20 फीट लंबा म्यान, यानी इतना लंबा तलवार। अब पता चला लंबा तलवार रहेगा, मेरे पास आएंगे नहीं, दूर से ही हमको मार देंगे, ये चालाकी है ना। अच्छा, उसने 30 फीट लंबे तलवार म्यान का ऑर्डर दिया। तो गुरुजी खाली ढक्कन बनवाए थे 20 फीट का, उसमें तलवार छोटके रखे थे। अब वो 30 फीट लंबा तलवार म्यान दोनों बनवाया। 4 आदमी उठा के तलवार उसके पीछे पीछे लेकर आए, इधर गुरुजी के आए, आमने सामने दोनों खड़े भय, विशिल बजा। अब वो 30 फीट तलवार अभी निकाल ही रहा था, तब तक गुरुजी छोटका तलवार निकाल के उसके गर्दन पर रख दिया। अब बोलो, चरणों में गिर गया। ये क्या है? प्रभु, स्वामी सद्गुरु सर्वकाल गुरुत्व से संपन्न होता है। सद्गुरु से, स्वामी से, प्रभु से वैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ यानी मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति से कभी नहीं उलझना चाहिए, वो मूर्खता में ही आपको समाप्त कर देगा। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, धनवान व्यक्ति से नहीं उलझना चाहिए, आपको समाप्त कर देगा। वैद्य, डॉक्टर से नहीं उलझना चाहिए।
नहीं तो मांस में देने वाला सुई वेन में चढ़ा देगा, सीताराम हो जाएंगे आप। वैद्य, बंदी, बंदी यानी जो बिरदावली गाते हैं उनसे विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके दुष्प्रचार में बिरदावली गाने लगेंगे। शस्त्री, मरमी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, कवि लोग से विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी निंदा की कविता बनाकर और मंच पर जा जाकर लेंगे कविता पाठ करने। और नवा है भानुस गुनी, रसोईया, भंडारी जी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। है न तो न जाने काम मिला के भोजन में दे दे, भगवान ने मालिक है। मारीच मन में सोचा इन 9 से विरोध नहीं करना चाहिए। रावण शस्त्री भी है, मरमी भी है, मेरा जानता है मैं पहले कौन था, प्रभु भी है, असठ तो है, धनी भी है, इससे विरोध करने में कुछ होने वाला नहीं है। मारीच ने सोचा अब मरना तो तय है, लेकिन इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल के भगवान के हाथों मरा जाए। चला मारीच सोने का